प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छोड़ायो खिन्न। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना बालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। कदमों लागू करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए। हुक्म करत हैं मासूक, बीच आशिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, अजूरू क्यों न हो टूक टूक। अजूरू क्यों न हो टूक टूक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। अक्षरातीत धाम के धनी सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्णात पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राधा कृष्ण, श्री राज श्यामा जी, श्री प्राणनाथ जी, आप दिव्य परम धाम के अंतर्गत कंचन रंग सिंहासन पर विराजमान हैं। सारी सखियां आपको घेर के गिरदवाए एक दूजी से अंग लाग के दाड़िम की कलियों की भांति सट करके बैठी हैं। इतना सट करके बैठी हैं एक दूसरी से हिल मिल करके कि बीच में एक अंगुरी मात्र का भी स्थान नहीं है। क्यों बैठी हैं आज ऐसी मूल मिलावा के अंदर 64 तंब चबूतरा के भीतर में उस मूल मिलावे की बैठक में क्यों ऐसे बैठी हैं? क्योंकि आज अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी समस्त सखियों को अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी माया का खेल संसार जगत दिखाएंगे। ये भी एक प्रकार की रास की रामत है। जैसे रास में रामते हैं और वैसे ही जैसे परम धाम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के राज्य महाराज सुबह शाम लीलाओं के माध्यम से कई कई प्रकार के सुख देते हैं, तो यह भी एक प्रकार का खेल लीला है, रामत है। परम धाम के अंदर में जो 25 पक्ष हैं, उन 25 पक्षों में जो राज्य सखियां रमण करती हैं, विविध प्रकार के आनंद प्राप्त करती हैं, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि ये जो जगत संसार है ये कुछ समय के लिए, हालांकि वो समय बहुत ही क्षणिक और थोड़ा सा ही है, पर समझ लीजिए कि कुछ समय के लिए ये 26वां पक्ष बन गया, जहां आकर के
श्रीराज जी ने हम सब सखियों को भेज करके दुख, असत और जड़ माया का खेल दिखा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत धनी जी हमें एक अद्भुत विचित्र, जो परम धाम में सुलभ नहीं है, ऐसा आनंद, ऐसी लीला हमें दिखा रहे हैं। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती यह है कि हम उस खेल को दृष्टा भाव से देखने की बजाय उस खेल में खेलनहार के भाव से, अहमता के साथ में हम उसमें इन्वॉल्व हो गए, देखने की जगह खेलने लग गए। इसलिए माया भारी लगती है, इसलिए माया हमें दुख देती है, इसलिए हमें माया का संताप होता है, माया से बिछड़ने का। वैसे तो धनी बानी में कहते हैं कि धनी न देवे दुख तिल जेता, जो आपन करिए विचारी जी। दुख आपन को जो होत है, ओ माया करत है भारी जी। कहीं दुख नहीं है, कहीं संताप नहीं है, कहीं पीड़ा नहीं है। न शरीर में कोई कष्ट है, न संसार में, न परिवार में, न मन में, न चित्त में, न बुद्धि में, न अहंकार में। सारा दुख, सारा जड़, सारा असत जितना भी है वो कहाँ है? लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करोगे निज सुख तो दुख पाछा भागसी। जैसे ही हम खुद लागेंगे, लग जाते हैं किसको? दुख को। और दुख को यानी संसार को, यानी मोह को, यानी राग को, अर्थात आसक्ति को, ममता को, विविध प्रकार की सांसारिक चाहनाओं को, काम इच्छाओं को, भोग इच्छाओं को, वस्तु को, पदार्थ को, विविध प्रकार के व्यक्तियों के साथ में हमारा ये जो मोह का नाता जुड़ जाता है, और उसके कारण से फिर हमारे भीतर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि विविध प्रकार के जो नकारात्मक भाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हम इसी में हंसते खेलते गाते खुश होते हैं और इसी को सोचते हैं बस यही तो राज्य ने परम धाम दिया है। परंतु ये सब माया का निर्मित है, माया ने इसे बनाया है। हम इसके साथ लग जाते हैं। होना क्या है? लगने के लिए कहां भेजा है? राज्य ने लगने के लिए भेजा है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। और कहते हैं धनी बानी में कि लागी वाली कच्छू न देखे। जो लागी वाली है, जिसको लगन लग गई है, जिसको पिया नाम की लगन लग गई, जिसको परम धाम के दर्शन की लगन लग गई, जिसको श्री श्यामा जी के चरणार बिंद की लगन लग गई, वो लागी वाली कच्छू न देखे, कुछ भी नहीं और देखती। क्यों? क्योंकि वा को, उसको पिंड, ब्रह्मांड, पिंड और ये ब्रह्मांड, शरीर और ये संसार है री नाही। लागी वाली कछु न देखे, वा को पिंड ब्रह्मांड है री नाही। क्यों? क्योंकि ओ तो खेले प्रेमे पार पियासो, वो तो अपने पार के पार, तिन पार के भी पार, बाणी मेरे पीव की न्यारी, जो संसार का आधार लेकर के वो तो 24 घंटे अंतर मन में अपने पिया प्राणनाथ जी को, अपने श्री राज जी को, अपने श्री राधा कृष्ण जी को लेकर के कभी ब्रिज की गलियों में, कभी रास की कुंज की गलियों में, कभी यमुना के पुलिन पर, और कभी परम धाम के 25 पक्षों के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर वो तो रमण करती रहती है। और यदि इस संसार में भी रहती है तो भी परम धाम के सदृश वातावरण ही बनता रहता है। वो बनाती नहीं है, स्वयं एव उसकी संगत से बनता रहता है। क्यों?
क्योंकि ओ तो खेले प्रेमे पार पियासो, भैया देखन को तन सागर माही। सागर कौन सा? ये भव सागर, मोह सागर, संसार सागर, माया का सागर। इसके अंदर में उसका तन दिखाई देता है, पर उसका मन तो परम धाम के 8 सागरों में आनंद मंगल कर रहा होता है। क्यों, कैसे करता है? वो कर लेता है। वो कैसे करके उसको लगन लग जाती है। तो जब हम माया के खेल में आकर के, जब हम खेल को देखनहार वृत्ति से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब जाकर के ऐसा कुछ कुछ होने लगता है। जब देखनहार बनते हैं तो भैया देखनहार कैसे बनते हैं, इसके लिए हमको परमात्मा प्रियतम श्री राज महाराज ने, श्री प्राणनाथ जी ने श्री इंद्रावती जी के रूप में साक्षात स्वरूप बना करके, उनको महामती करके हमें अपने हुक्म और आवेश से, आदेश और आवेश से, अपने हुक्म और जोश से राज जी ने स्वयं, अक्षरातीत प्राणनाथ जी ने स्वयं हमें इस संसार में श्री तारतम वाणी प्रदान करी है। यह श्री कुलजम स्वरूप, श्री तारतम सागर ग्रंथ, श्री स्वरूप साहब, ये जो हमें प्रदान किया गया है, ये इसलिए दिया गया है कि हम इसको पढ़ें, पढ़ावें। ए वचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे कोई। जो कोई इसको पढ़ता है और पढ़ाता है, उसको परम धाम के 8 सागरों का, ब्रजरास जागनी का तथा इच्छित सुख प्राप्त होता है। तो 3 चीजें हमको इस जगत में समझ करके ये समझना है कि हमें धनी ने इस मायावी खेल के अंदर में देखनहार के रूप में कहा। राज जी ने परम धाम में नहीं कहा था कि आओ आओ तुम्हें खेल खिलाता हूं, खेल में तुम्हें इन्वॉल्व करता हूं। धनी ने नहीं कहा। सखियों ने भी यही मांगा था, हमें अक्षर ब्रह्म का दुख सुख रूपी खेल दिखाइए, खिलाइए नहीं कहा था। राजी ने भी हमको कहा, आओ आओ सखियों, परम धाम की मूल मिलावा में ही बिठा करके तुम्हें इस जगत में, संसार के अंदर में ले जा करके तुम्हें अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल दिखलाता हूं। देखो, परम धाम तो जागृत और स्वप्न से मुक्त है, ठीक है। परम धाम जागृत और स्वप्न से मुक्त है। न परम धाम में जागृति है न स्वप्न है। वहां सापेक्ष निरपेक्ष कुछ है ही नहीं। वहां गोरा काला भी कुछ नहीं है, अंधेरा भी नहीं है, उजाला भी नहीं। ये तो सिर्फ कहने को समझाया जाता है कि नूर है, नूर है। अब हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि नूर को हम रोशनी ही समझते हैं, पर नूर रोशनी नहीं होती। परम धाम में, इवन परम धाम में वहां मेल फीमेल भी नहीं होता। ये तो हमें समझाने और हमारे को लीला करने के लिए हकीकत की अवस्था में श्री राज जी सब चीजें दिखाते समझाते हैं। पर बात समझने की यहां ये है कि राज जी ने कहा कि खेल देख लाता हूं, तो सभी सखियों को खेल दिखलाने के लिए राज जी महाराज ने परम धाम में बिठाया और फरामोशी का पर्दा लगाया, सिर्फ आवरण। फरामोशी की हिंदी होती है विस्मृति। क्या कहते हैं? फरामोशी का अर्थ होता है विस्मृति। स्मृति में जरा सी हानि हो जाना, और विस्मृति का आवरण, एक ऐसा पर्दा, एक ऐसा कर्टेन जिससे हमारी मेमोरी, पिछली मेमोरी एक पल मात्र के लिए समाप्त हो गई और फरामोशी का आवरण पड़ा और हमें वो दिखने लगा उस पर्दे पर, उसी पर्दे पर जो राज जी अपने दिल में लेके विराजमान है। तो वो हमें वहीं परम धाम में ही दिखा रहे हैं। हमसे भूल क्या हो गई, हमने अपने आप को इस जगत संसार का हिस्सा मान लिया। क्योंकि माया बहुत बलवंती, राज जी ने दूसरी जगह, एक जगह पोस्ट कर दी, डेप्यूट कर दी कि ये माया इतनी भारी है कि ये तुम्हें लगेगा यही सच है,
यही तुम्हें सच लगेगा। और जैसे ही मायावी संसार में तुम्हें ये सच लगने लगा तो आप खेलनहार की हो गए और देखनहार की जगह खेलनहार हो गए। तो 3 चीजें हृदय में धारण करें, फिर आप समझें कि श्री तारतम बानी राज जी ने कितने आनंद से हमें दी। एक दृष्टि होती है, एक दृष्टा होता है और एक दृश्य होता है। 3 बातें समझ लीजिए सरल शब्दों में, एक दृष्टि, एक दृष्टा और एक दृश्य। दृश्य वह जिसे देखा जा रहा है। दृष्टा कौन? जो देखता है। और दृष्टि क्या? जिससे देखा जाता है। दृष्टि, दृष्टा और दृश्य, ये संसार माया का एक दृश्य है। इसमें दृष्टि हमारी परात्म की इस जगत के अंदर में आई हुई है, जो हमको यहां पर दृष्टा भाव से परम धाम में विराजमान होकर के अक्षर ब्रह्म के दुख सुख रूपी खेल का दृश्य दिखा रही है। ये श्री राज महाराज ने किया। अब हमने क्या किया? हमने इस दृष्टि, दृष्टा और दृश्य को सबको एक बना करके स्वयं को ही इसका पार्ट, इसका हिस्सा, इसी की हमने अपने आप को कहानी समझ लिया। और जैसे ही हमने इसको समझा, माया में हम इन्वॉल्व हुए, माया को हमने अपना समझा, अर्थात इस शरीर को हमने अपना समझा, इस शरीर से जुड़े हुए अन्य शरीरों को हमने अपना समझा, और इस शरीर से जुड़े हुए अन्य संसार के पदार्थों को हमने अपना समझा। ये करते ही हमारे को बंधन लग गया। हमें आड़ खाड़ पर्दा जो है वो परामोशी का पर्दा भारी पड़ गया। इसलिए राज्य महाराज ने कहा, यही तुम्हारी भूल है, तुम्हें बंधन यही बात, ये तुम्हारी भूल है। और इस भूल को मिटाने के वास्ते श्री राज जी ने हमें इसी जगत के अंदर में जैसे मायादी खेल दिखाने के वास्ते, देखते देखते खेल खिलाने के वास्ते, ऐसे ही खेलते खेलते इस माया के ही अंदर में राज जी ने अपनी ही पूरी की पूरी शक्ति से एक ऐसी वाणी, एक ऐसा शब्द, एक ऐसी बीतक और एक ऐसा हमें खजाना दिया, साथ ही साथ जो हमें खेलते 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 देखने की वृत्ति को बना देता है। और फिर देखते 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 संसार को देखते देखते पुनः परमधाम को देखने की वृत्ति हमारे अंदर में, वो स्वाभाविक वृत्ति जो हमारी मूल वृत्ति है, वो हमारे अंदर में विकसित कर देती है। कौन? ये श्री तारतम वाणी। देखिए, वहां से देखने के लिए आए, माया के कारण से देखने की जगह खेलने लग गए। अब माया हमें झकास खिला रही है, जबरदस्त खिलाए जा रही है, झकझोर रखा है इस माया ने हमको, अंतर हृदय तक, हमारी आत्मा तक को भी इसने ढांप रखा है। हजारों पर्दे हम पर चढ़ गए। ना सिर्फ पर्दे चढ़ गए, बल्कि हमने अनेक अनेक चीजों को सत्य मान लिया, जो कि माया का दूसरा काम है। क्या? एक तो ढांप देती है, दूसरा झूठ को सच बता देती है। देखिए, यही तो कहती है ये शरीर सच है। अब आप एक विचार करके देखो, जो भी, जिनके भी नाती पोता है घर में, जिनके भी पुत्र पुत्री का है घर में, छोटे छोटे हैं या नाती पोते छोटे हैं, उनके अंदर में कितना जबरदस्त मोह है। विचार करके देखिए। इस मोह को त्यागने के लिए नहीं कह रहे हैं, समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं। घर में आप एंटर हुए, नाती पोता क्या भाग करके आपकी ओर आता है, आपको लगता है बस परम सुख यही है। वो परम सुख नहीं है, वो परम सुख नहीं है, वो माया का सुख है, क्षणिक है, थोड़ी सी देर का आनंद है। अच्छा है, उसको भी लेना है, धनी ने वो भी देने के लिए भेजा है, वो भी लीजिए। पर विचार तो कीजिए जरा सा कि क्या कभी जीवन में ऐसा श्री गुम्बद जी मंदिर जाकर के छाती फटी, ऐसा लगा कि जैसे मैं नाती पोते से मिलते समय जैसे पुलकित हो जाता हूं, मेरा अंतरंग खिल जाता है, खिलखारियां गूंजती हैं मेरी, ऐसा कभी गुम्बद बंगले में जाकर के अंतर मन में आनंद आया? विचार कीजिए।
यही तो अचरज है, यही बात है। क्या कभी चितवनी में बैठ करके, चिंतन चितवनी में बैठ के अपनी करनी पर देख करके, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली जैसे सत असत, आपने कभी पिया तुम हो तैसी कीजियो, बोलते बोलते कभी ऐसा सोच के देखा? क्या सोच के देखा? हे राजी, आज ही अभी इसी वक्त क्यों नहीं मिल जाते, क्यों नहीं मेरी छाती फट जाती और आप मेरे हृदय में समाहित होकर के मुझे अपना आज ही क्यों नहीं बना लेते? एक मंगा दीदार तो हिंजो भी मिठड़ी गाल सुनाए। आज क्यों नहीं मिल जाते, अभी क्यों नहीं मिल जाते, मिल ही क्यों नहीं जाते? ऐसा कभी छाती का फाटा हमारा पड़ता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माया में बहुत आनंद है। तो माया यही करती है, उसको तो हटा देती है जो सच है और उसको बता देती है जो झूठ है। कहती है यही सच है। क्या कहती है? यही सच है। किसको कहती है सच है? शरीर को, शरीर से जुड़े हुए अन्य शरीरों को, वस्तु को, पदार्थ को, मोबाइल को और ये वस्तुओं को, इस वस्तु को, वो वाली वस्तु को, पता नहीं कितने कितनी वस्तुओं में हमारा, ज्वेलरी में और कितने कितने भोग पदार्थ और भोजन पदार्थ में हमारा आनंद है। सब होना चाहिए। हमको धनी ने ये करने के लिए भी भेजा है, परंतु इसमें इन्वॉल्व होने के लिए नहीं भेजा। बार बार ध्यान रखिए, भोजन पूरा पाइए पर बुद्धि में से भोजन हटाइए। रसोई में भोजन प्रसाद बने, खूब बने, पर आप सदैव घर के अंदर में रसोई में पाए जाओ, ऐसे ज्यादा तो पशुवृत्ति जीवन और क्या हो सकता है। बस यही है, पशु गंदगी में रहते हैं, हम साफ सुथरी सफाई की 10 लाख की रसोई में सारा दिन रसोई में पाए जाते हैं। तो बताओ परमात्मा कैसे मिलेंगे? हाँ, अगर आप मंदिर में जाकर के भी मंदिर की रसोई में पाए जाते हो तो भी अपने आप को विद्वान या अपने आप को आत्म जागृति का या साधक न समझ लेना। वृत्ति वही है, जो घर में रसोई है वही मंदिर की रसोई है। क्यों? क्योंकि बुद्धि आपकी वहीं लेके जा रही है आपको। बुद्धि में रसोई है, बुद्धि में भोजन है, बुद्धि में भजन नहीं है, बुद्धि में पैसा है, रुपया है। मंदिर जाके भी रुपए पैसे का ही व्यापार कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, तो वो सब का सब सेवा के नाम पर बहुत क्षणिक, बहुत थोड़ा सा सुख जरूर देगा, क्योंकि वो सात्विक तो हो ही गया, थोड़ा सुख तो देगा ही देगा। परंतु याद रखो, जब तक बुद्धि में वैराग्य नहीं है तब तक श्री तारतम वाणी के शब्द हमें असर कर ही नहीं सकते। तो छाती में फाटा पड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि राग से इतनी ज्यादा राग से हमारा लगाव है कि हम कहीं पर भी जाएंगे, वो रुपया पैसा, वो भोजन प्रसाद, वो ही हु हा, वो मौज मस्तियां, वो सब कोई ना कोई धार्मिक रूप लेकर के हमारे को क्या कर देगी? माया की वृत्ति हमें ये कह देगी ये सत्य है देखो। तो हम क्या करेंगे? 56 भोग को लगाने में तो हमारा आनंद देखो खिलता खिलता, आहा, सारी माताएं बहनें, सारे पुरुष, सब जने ऐसे लगेंगे 56 भोग की झांकी में, पूछिए मत। लेकिन जैसे ही कोई साधु संत विद्वान आपको कहेंगे आओ बैठो, 56 सत्र ज्ञान के आज से शुरू होते हैं, आज के बाद में 56 दिन लगातार आपको रोज 50 मिनट तक श्री तारतम वाणी का श्रवण करना है। किए हुए श्रवण का अगले दिन मनन करके आपसे प्रश्न उत्तर भी पूछा जाएगा। आपके अंतर में अगर आप 200 जने लगे हुए हैं तो 2 भी नहीं रह जाएंगे। क्यों? वृत्ति है, राग है, बुद्धि वहीं की वहीं ले जाती है और इसी बुद्धि को पलट देने वाली शक्ति का नाम है श्री तारतम वाणी। तो देखिए, खेल देखते देखते खेलने लगे। अब खेल में जो माया ने आवरण और विक्षेपा नाम की शक्तियों से कार्य किया, तो श्री तारतम वाणी ने भी अपना काम किया। क्या किया? उसने आवरण और विक्षेपा नाम की शक्ति में पहले विक्षेप को, यानी कि झूठ को सच दिखाने वाली चीज को हटाया। आपको बताया, कैसे बताया? वैराग्य धारण कीजिए, विरक्ति धारण कीजिए, देह बुद्धि छुड़ाइए, बुद्धि में से
इन सब चीजों को हटा के धीरे धीरे राज्य का ज्ञान लाइए, तारतम पानी लाइए, राज्य की लीलाओं का श्रवण कीजिए, धनी का नाम जाप कीजिए, उनका रूप ध्यान कीजिए, उनके धाम का ध्यान कीजिए, चितवनी में बैठिए। वो सब चीजें जो आप पर भारी पड़ गई थी, उस विक्षेप को, उस झूठ को ये इसने खलड़ी कर करके उतार दिया श्री तारतम बाणी ने। और फिर अब रह गया जो आवरण फरामोशी का पर्दा है, उस पर्दे को फिर ये श्री तारतम बाणी धीरे धीरे हटा करके आपको मूल घर, निज घर में, आपके निज धाम में, आपके निज स्वरूप को प्रकट करती है। अर्थात आत्म और परात्म के मध्य में कोई अंतराय न रह जाए, उसको समाप्त करके आपको इसी जगत में बैठ करके परम धाम वाला सुख देती है। और देती नहीं है, जब तक आप जागृत होते नहीं की आयु से लेकर के, जब आप जागृत हो जाते हैं से लेकर के, जब तक हुक्म राखे वजूद को जेते दिन रखा चाहे के दरमियान आपको वो परम धाम का सुख देती रहती है। और आप उस समय क्या करते हैं, देखिए, विचार कीजिए। ऐसा एक सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपकी आत्मा जग गई, राज्य ने पूरी मेहर कर दी, गुरु महाराज की, ज्ञान प्रदाता गुरु की पूरी मेहर हो गई, पूरी कृपा हो गई। आपने ग्रंथ को आत्मसात किया, ग्रंथ को आत्मसात करके ज्ञान गंगा में आपने स्नान करते 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 और गोष्ठ ज्ञान गुरु से करते करते आपकी आत्मा जागृत हो गई। अब आज के दिन से लेकर के आप शरीर जब तक रहेगा तब तक आप क्या करोगे, इस बात को महामती श्री इंद्रावती जी श्री किरंतन ग्रंथ के अंतर्गत 80वें प्रकरण के अंतर्गत कहती हैं। बड़े भाव और प्रेम से इसका आनंद लीजिए। ये भूमिका जब तक समझ में नहीं आती है, जो पीछे अभी बताई गई, तब तक ये समझ में ही नहीं आता कि इस प्रकरण का पहला चरण है क्या। हम अपने हिसाब से मन गढ़ंत मायने निकालते रहते हैं, जिसको संत को जो जचा वो मायना निकाल लिया। कोई बुरा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, धर्म में कुछ भी खराब नहीं होता, कुछ भी बुरा नहीं होता, कुछ बेकार नहीं जाता। आप अगर लंगर में एक छोटा सा बालक बाल्टी हाथ में ले करके सिर्फ जल सेवा कर रहा है ना, उसका वो सेवा का श्रम भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, आत्म जागृति की साधना में अभी वो करोड़ों गुना पीछे है, वो आगे की बात है। परंतु धर्म के अंदर में कुछ भी बेकार नहीं होता, याद रखिए, इसको तो जीवन में रट लीजिए। क्या, धर्म में कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ भी भेद नहीं होता। जहां भेद है वहां धर्म नहीं, सिंपल सी बात। जहां भेद है वहां धर्म नहीं है। जहां पर व्यर्थ कुछ हो जाता है श्रम, वो धर्म नहीं। धर्म में कोई भी श्रम मन कर्म वचन से हो, भाएं भाएं अलस आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसों। अरे कैसा हो ही नहीं सकता कि धर्म के क्षेत्र में आपने कुछ किया हो और वो व्यर्थ हो जाए, सवाल ही नहीं होता। क्योंकि धर्म का काम ही यही है, पलट, तुम एक बार साध करो, मैं जीजी करूं 10 बेर। तुम एक विध किसी तरीके से बढ़ो तो राज्य कहते हैं मैं 10 बेर तुम्हें सुख देऊंगा। तो पहली बात, धर्म में कुछ भेद नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ऊंचा बड़ा नहीं, कोई छोटे बड़े, देवी देवता, भगवान, ईश्वर, राज्य, ये सब कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये सिर्फ समझने का, भाव दशा का, आपकी साधना का फेर है कि आपके भीतर में एकाग्रता बन जाए और आप अपने इष्ट को पा जाएं। एक दूसरा, धर्म में कोई श्रम परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। तीसरा, धर्म में कुछ भी बेकार नहीं जाता। तो इस तरीके से कोई अर्थ संत महात्मा इसका कुछ भी निकाल लेते हैं तो वो कोई बुरा नहीं है, अर्थ सुंदर अर्थ है, सब स्वागत योग्य हैं, सबको अपनाना है, अभिनंदन करना है। परंतु श्री इंद्रावती जी की श्री तारतम बानी के अपने पर्टिकुलर फिक्स मीनिंग्स हैं। ध्यान से सुन लीजिए। श्री इंद्रावती जी के महामती रूप से, यानी महामती इस जागनी ब्रह्मांड में श्री राज्य को ही कहते हैं। तो राज्य होकर के इंद्रावती जी ने
जो भी तारतम बानी कही है उसके मायने, उसके मीनिंग्स, उसके जाहिर बातून मायने जो हैं वो सबके सब वो हैं जो श्री राज जी के हृदय में है, वो मारिफत है। उसको हम समझा पाए, बता पाए संभव नहीं है, लेकिन जितना भी परमहंसों गुरुजनों ने समझाया, बताया, बुझाया, या जो राज जी ने दिल में बैठ करके हमारे उपजाया, उसके आधार पर, यानी इंद्रावती जी के आधार पर जो मायने हैं हमें वो पहले ग्रहण करना चाहिए। जब इंद्रावती जी के बताए हुए मायनों को हम ग्रहण कर लेते हैं तब फिर उसके बाद में साधारण या विशेष सुंदर साथ के लिए उसके अलग अलग मायने बता के उनको आनंद देना चाहिए। परंतु मूल मायना पकड़ा नहीं और अपना इधर उधर का सब कुछ कर कुरा करके वाणी का कुछ भी अर्थ लेकर के कुछ भी कर लिया, ये तो भैया फाउल नहीं है, ये तो अपराध है, गुनाह है। राज जी की वाणी है, इसके अंदर में से एक नुक्ता, हरफ, बिंदी, अनुस्वार, मात्रा, एक शब्द, एक अक्षर तक का भी आपको कुछ भी इधर से उधर करने का अधिकार नहीं है, यही पाप है। एक एक हरफ, हरफ के मायने तामे गुजमता अनेक, एक एक बिंदी अनुस्वार को भी हमें गलत नहीं बोलना है। अगर बोल रहा है या मान लीजिए याद नहीं है तो कह देना चाहिए, भाई साहब ये चौपाई थोड़ा सा सुंदर साथ जी गलत हो रही है, पर इसका कुछ कुछ ऐसा ही मायना है, कुछ कुछ ऐसा ही भाव है, आप अपराध से बचेंगे। तो जो श्री इंद्रावती जी किरंतन ग्रंथ के 80वें प्रकरण में आपको जो पहली चौपाई में भाव देना चाह रही हैं, वो सारा भाव इस भूमिका से समझ में आता है। क्या कहती है ये सारी भूमिका कि श्री तारतम वाणी को अब वो जागृत हुआ सुंदर साथ, या जो जागृति की अवस्था की साधना में चलता हुआ सुंदर साथ है वो, या जो अभी जागृत होने का भाव हृदय में रखा ही रखा है, तीनों ही दशा के, तीनों ही अवस्था के जो सुंदर साथ हैं, जो साधक हैं, वो इस श्री तारतम वाणी को बोलें, बात करें, इस तारतम वाणी की चर्चा करें, इस तारतम वाणी के अनुसार आचरण करें, बीतक में जो प्रसंग हैं उनके अनुसार आचरण करें। कौन? तीनों ही अवस्था के लोग। एक वो जो आत्म जागृत होकर के अपना जीवन लज्जत लेने के लिए बिता रहे हैं, जो आत्म जागृति की अवस्था के बीच में यानी यात्रा कर रहे हैं, और एक वो जो यात्रा शुरू करना चाहते हैं, टिकट मिल रहा है वो। तो एक वो जो प्लेटफॉर्म पे बैठ के यात्रा का, गाड़ी का इंतजार कर रहा है, दूसरा वो जो गाड़ी में बैठा हुआ है, तीसरा वो जो पहुंच गया है। तीनों को ही श्री तारतम वाणी, श्री कुलजम स्वरूप साहब के श्री किरंतन ग्रंथ के अंतर्गत 80वें प्रकरण में महामती श्री इंद्रावती जी निर्देश दे रही हैं, आपको रिक्वेस्ट कर रही हैं, आपको हुक्म दे रही हैं, आपको आग्रह कर रही हैं। क्या? कि मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, मेरे मीठे बोले साथ जी। क्या कह रही है इंद्रावती जी? प्रेम से बोले, मीठे बोले साथ जी। अब ये मीठे बोले साथ जी, क्या बोले? मीठे बोले। अब यहां मीठे बोले में स्वीट लैंग्वेज, जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्वीट लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज, ये सब बाहरी मायने हैं। मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, पोलाइट बोलिए, और सामने वाले को मन भाए ऐसी बानी बोलिए, ये सब जाहिरी मायने हैं, बाहरी मायने हैं। इनका आत्म जागृति की साधना में
क्या योगदान है ये बाद में देखेंगे, परंतु यहां श्री इंद्रावती जी आपको मीठे बोले में बोल क्या है। इस संसार के अंदर में वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, अनेक महाभारत हैं, उपनिषद हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे ग्रंथ और भी बहुत सारे, संस्कृत का विपुल साहित्य है, हिंदी भाषा का विपुल साहित्य है। ये सब साहित्य भी बोल हैं, भाषा है, शब्द हैं। परंतु तो जिस प्रकार से सभी शास्त्र वेद पुराण हैं, वो भी हमें यही चीज बोल है, शब्द है, भाषा ही तो है, वो भी सुंदर सुंदर साहित्य ही तो है। परंतु अक्षरातीत सचिदानंद पार ब्रह्म के हृदय से एक बूंद आया हक दिल से, जो श्री तारतम वाणी है, ये सबसे विलक्षण है, अद्भुत है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, वाणी मेरे पीव की न्यारी, जो संसार निराकार के पार थे, तिन पार के भी पार, इसीलिए कहा जाता है। तो ये जो तारतम वाणी है, ये अद्भुत है, विलक्षण है और बहुत ही मीठी है, मीठी है, मीठी है, इतनी मीठी है कि बस एक बार मीठा कह रहे हैं ना, बस मीठी है। क्यों? क्योंकि इस वाणी का प्रारंभ और अंत और मध्य सब जगह से मीठा है। जैसे आपने चीनी के पुराने दिवाली के समय में चीनी के बने हुए खिलौने आते थे, गुड्डे गुड़िया, हाथी घोड़े, रंग बिरंगे, वो कहीं से भी चाट लो, कहीं से भी उसको टच कर लो, चख लो, वो सर्वत्र मीठा ही मीठा होता है, क्योंकि वो सब मीठा ही मीठा है। ऐसे ये श्री तारतम वाणी 18,758 चौपाइयां और श्री बीतक साहेब की 4,377 चौपाइयां, सर्वत्र इसमें बिंदी भी मीठी है, इसकी मात्रा भी मीठी है, इसका एक एक अक्षर भी मीठा है, एक एक शब्द भी मीठा है, एक एक चरण भी मीठा है। और तो और इसके अंदर में जो कॉमा लगा है, जो एक पूर्ण विराम, दो पूर्ण विराम लगे हैं, और तो और जो इसको कारी कामरी रे मोह को प्यारी लागे तू, ये जो काले रंग से शाही से परमहंसों ने उस जमाने में केशवदास जी और लालदास जी आदि सभी, उद्धव ठाकुर जी आदि ने जो अपने हाथों से लिखी है, वो स्याही भी जो है वो इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, वो कलम भी इतनी मीठी हो गई कि उस कलम का बांस भी इतना मीठा है, जिस हाथ ने पकड़ी वो हाथ भी इतना मीठा हो गया कि उसका अंतरंग भी मीठा हो गया। कहने का भाव बिजली का तार है, जो जो छुएगा सो सो मरेगा। ऐसे ही ये श्री तारतम वाणी इतनी मीठी है, इतनी मीठी है कि इसको कहीं से भी टच कर दो, पढ़ लो, सुन लो, देख लो, दर्शन कर लो, सेवा पूजा कर लो, अजी कुछ भी कर लो, इसका आप में मिठास आएगी ही आएगी। अब कम ज्यादा आपकी क्षमता है ना, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी, जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे मिल जाएगा, जितना जितना करोगे उतना उतना मिल जाएगा। पर मिलेगा क्या? मीठा। क्यों? क्योंकि ये मीठे बोल हैं। तो आपको जागृत होकर के भी यही वाणी बोलनी है, जागृति की अवस्था के दौरान में भी यही वाणी सुननी बोलनी है, पढ़े पढ़ावे कोई करनी है। और अगर आप जागृत होने का भाव रखते हैं, अभी शुरू ही हुए हैं, तो भी यही वाणी पढ़नी है। हर अवस्था में, हर स्थिति में, हर बात में प्रणामी बन गए, गुरु ने कंठी बांध दी, परम सद्भाग्य जग गया। अब आप अपने ज्ञान प्रदाता गुरु की चरण शरण में बैठ करके उनको तन मन धन समर्पित करके मन कर्म वचन से बैठ जाओ और श्री तारतम वाणी का अधिक से अधिक श्रवण करो। और फिर क्या करो? मेरे मीठे बोले साथ जी। अब यहां पे बड़ी प्यारी प्यारी दो तीन बातें सिंपल सिंपल समझने की हैं, बहुत गुज नहीं समझेंगे, अभी थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी समझेंगे ताकि हमारी साधना और बढ़ सके। याद रखो, हर बार ध्यान रखो, बार बार ध्यान रखो, जिस चीज से, जिस बात से, जिस शब्द से, जिस भाषा से, जिस शास्त्र से हमारी साधना न बढ़े उसको त्याग दो। अच्छा, और अच्छे से समझो, जिस शब्द से, जिस भाषा से, जिस ज्ञान से, जिस संगत से, जिस वार्ता से हमारी साधना बढ़े, सिर्फ उसी को अपनाओ, बाकी अपने आप छूट जाएगा। दोनों पद्धति है, निषेध भी है और विधेय भी है। चाहो तो अपना लो, चाहे छोड़ दो, पर छोड़ने वाली विधि
हमें अधिकार नहीं है, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी को छोटा कह दे, किसी को धिक्कार कर दे, किसी की अवहेलना कर दे, किसी को हम उपेक्षित कर दें, किसी को त्याग दें, किसी को उठा के फेंक दें, किसी का दुत्कार दें। ये हम में कहाँ इतनी वृत्ति है? यदि ऐसी वृत्ति हमारे अंदर में है तो अभी हम साधक ही कहाँ हैं? देखिए, उपेक्षा, हेय करना, किसी को छोटा कहना, किसी को दुत्कारना, ये साधक के लक्षण नहीं है। साधक के लक्षण थोड़े से पॉजिटिव होते हैं। क्या? वो उसको अपनाता रहता है, उसके साथ में जुड़ा रहता है, जो उसको अच्छा लगे, जो उसको उसके अच्छे की ओर ले जाए, जो उसको पिया प्राणनाथ जी के चरणों पहुंचाए, तो इन विद चरणों पहुंचाए को उसको पकड़ता है। तो साधक को क्या करना है? ये मेरे मीठे बोले साथ जी, हे मेरे सुंदर साथ जी, आप मीठा बोलिए। अब यहां एक वर्ड में समझ लीजिए, मीठा बोलने का अर्थ पोलाइट बोलना नहीं, स्वीट लैंग्वेज नहीं। ऐसा नहीं है कि देखो कितना मीठा बोल रहे हैं, ऐसे यूं फूल पाखड़ियों की तरह लिप्स हिल रहे हैं। यह सब शारीरिक सौंदर्य और मानसिक सौंदर्य की बात है। असल में मीठा बोलना है क्या? श्री तारतम बाणी, ये श्री कुलजम स्वरूप साहब की चौपाइयां क्यों बोलनी है? क्योंकि हुआ तुम्हारा काम। अब तुम्हारा काम हो गया है। कौन सा काम? कौन सा काम हो गया है? कि मनुष्य जन्म प्राप्त करके अब तुम अखंड होने की ओर, मनुष्य जन्म प्राप्त करके अब तुम परमात्मा प्रियतम के दर्शन की ओर, मनुष्य जन्म प्राप्त करके इस जन्म को सफल करने की ओर, पुनरागमन से मुक्त होने की ओर, अपने जीव को अखंड करने की ओर, अपनी आत्मा को जागृति की ओर, अपनी आत्मा को परात्म से जोड़ने की ओर, परात्म से जुड़ करके परम धाम और पिया प्राणनाथ जी के स्वरूपों का आनंद लेने की ओर तुम बढ़ चुके हो। ये तुम्हारा काम है। इसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं है। मनना मनोरथ पूर्ण कीधा मारा अनेक वार, वारने जाए श्री इंद्रावती मारा आत्म ना आधार। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे बलवैरी न हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे। हम इसको जाहिरी में पता नहीं कहां ले जाते हैं, सो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो मूल इंद्रावती जी का मायना है वो ये है, आत्माओं का काम क्या है? हम तो आत्मा है, परम धाम की आत्मा है, ब्रह्म सृष्टियां हैं, राज्य की सखियां हैं। तो फिर हमारा काम क्या है? हे भगवान पोता दे दो, हे भगवान नाती दे दो, हे भगवान बच्चा नहीं हो रहा बच्चा कर दो, हे भगवान ये कर दो, रोटी दे दो, पानी दे दो, धंधा दे दो। ये ब्रह्म सृष्टियों का काम नहीं है। अब संसार में आए हैं, जीव को कष्ट होता है, वो आप प्रार्थना कीजिए, मनाही नहीं है। जब कभी थक जाओ, पेट भर जाए दुखों से, तो कभी कभी राज्य से निवृत्ति के लिए बोल भी देना चाहिए। परंतु क्या हमारा काम यही है? विचार करो। इसी चीज के लिए तारतम वाणी बनी है। वो कहती है वाणी पढ़ने से, वाणी सुनने से, ये सतगुरु की वाणी पढ़ने से जीवन तुम्हारा सुंदर होगा, भवसागर तर जाएंगे और बेड़ा पार होगा। ये काम हो गया हमारा। क्या काम हो गया? हमारे को अब राह मिल गई। अब हमारे को परमात्मा प्रियतम की दर्शन का, सौंदर्य का, सुख का, हमें स्वरूप देखने का अब भाव मिल गया। चितवनी का आनंद प्राप्त करने का अब हमें रास्ता मिल गया। इसलिए मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। अब जब काम हो जाए तो निश्चिंत हो जाते हैं ना। भाई हमारा तो काम हो गया, आई एम नॉट ए फ्री मैन, मैं अब मेरे को कोई काम नहीं है। तो जब इफ यू आर अ फ्री मैन, तो उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद इंद्रावती जी कहती हैं, प्रेमे में मगन होइयो। अब तुम प्रेम में मगन हो जाओ। प्रेममय, आप पढ़िएगा, शब्द को पढ़िएगा वाणी के अंदर में, प्रेममय में मगन होइयो। अब आप प्रेम में मगन हो जाओ। प्रेम कौन सा? लौकिक दृष्टि से प्रेम नहीं, किसी व्यक्ति से। ब्रह्मांड का कोई भी, इस जगत के अंदर में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही बड़ा कुछ भी क्यों नहीं हो, वो व्यक्ति से प्रेम मत करना। प्रेममय में मगन होइयो। प्रेम का कोई स्वरूप नहीं होता, निर्विकार होता है, निराकार होता है। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम ही परम वैराग्य होता है।
और प्रेम में ही परम धाम है, परम धाम में ही प्रेम है, प्रेम ही श्री राज्य है, राज्य ही प्रेम है, प्रेम ब्रह्म दो एक है। और फिर आगे भी चरण कहता है सो तो दुनी में नहीं, ये जो प्रेम है वो यहां नहीं है, कहाँ है, सो तो बसत गोपिका माई, वो गोपिकाओं के बीच में बसता था जो प्रेम है। यहाँ कोई प्रेम प्रेम नहीं है, यहाँ तो सब प्रेम के प्रतिबिंब हैं, यहाँ प्रेम की प्रतीक हैं, फोटोस्टेट कॉपीज हैं सब। कौन से प्रेम में मगन हो जाओ, जिसे आनंद कहा गया, जिसे रसो वैसे रस कहा गया, जिसको आनंद ब्रह्म कहा गया, उस प्रेमय में मगन होइयो। और ऐसे मगन होने पर क्या होता है, खुलिया दरवाजा धाम, आपका धाम का दरवाजा खुल जाता है। अब ये मत सोच लेना इसका जाहिरी मीनिंग कि परम धाम में जो कंचन रंग दर्पण जो दर्पण रंग का दरवाजा है वो खुल गया। अरे भैया वो तो खुला ही रहता है हमेशा ही, वो तो कभी बंद ही नहीं होता, वो कभी बंद नहीं होता। हमारे अरस दिल में, हमारे हृदय में जो माया मोह ममता राग कामनाएं वृत्तियां वासनाएं आदि इत्यादि को हमने बिठा करके दरवाजा बंद कर रखा था ताकि कोई ले न जाए। जैसे रुपया पैसा पे हम कुंडली मार के बैठ जाते हैं, तिजोरियों में बंद करते हैं, डिजिटल लॉक लगा देते हैं, लॉकरों में रख देते हैं ताकि कोई ले न जाए, दरवाजे सारे बंद कर देते हैं, कहीं से कुछ भी आ न पाए, किसी को आंख भी न जाए, सूंघ भी न ले कोई। ऐसे ही हम अपने मन रूपी इस दिल के अंदर में हमने दुनिया भर के संसार को, व्यक्तियों को जो बांध करके, मोह ममता माया को इसमें डाल करके जो हमने ताला लगा रखा था, अब प्रेम के कारण से और जो समझ में आ गया कि संसार के काम व्यर्थ, शरीर के काम व्यर्थ, ये सब करने हैं, फर्ज बंदगी है, निभाने हैं, करने हैं, इसलिए करने हैं। तो वो करते करते अब ये समझ में आ गया कि असली काम तो क्या है, मीठी बानी बोलना है, श्रितार्थम बानी बोलना है, इसके आधार पे जीवन चलाना है, परमात्मा का दर्शन पाना है। पशु भी पेट भर लेता है, रोटी तो सबको मिल जाती है, और फिर इतना तो धनी ने समर्थी बनाया है कि हम कुछ ना कुछ तो करके खा पी ही लेंगे। जब खा पी लेंगे तो राज्य का ध्यान करो ना, क्या लेना देना। तो वो ये कह रहे हैं, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। कौन सा धाम का दरवाजा खुला है, इसका दिव्य परम धाम 25 पक्ष से कोई लेना देना नहीं है। ये धाम का दरवाजा खुला है जो राज्य ने सारी सुंदर साथ के हृदयों को कहा कि ये मेरा दिल अरस दिल बैठक है। सभी ब्रह्म सृष्टियों का सुंदर साथ का हृदय श्री राज्य ने कहा ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम विश्राम पिया, सेज बिछाई रुच रुच के। कहते हो किस किस अधिकार से, क्योंकि राज्य ने सबके हृदयों को परम धाम बना करके भेजा है। ये तो हमारी गलती है, हम परम धाम की जगह उसको दुनिया धाम, नोट धाम, मोह धाम, वासना धाम और न जाने कैसा कैसा धाम बना के हमने गलती कर रखी है। आज वो दरवाजा खुल गया, क्यों? क्योंकि हमें श्री तारतम बानी मिल गई। तो प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, मेरे मीठे बोले साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल। एक बात कहना चाह रही हूँ, एक बात आज कहना चाह रही हूँ। हम वो भजन गाते हैं, क्या भेंट करूं गुरुदेव को, कोई चीज नहीं थी लोकन में। आज आपने ऐसा मतलब ज्ञान दिया है जो मतलब समस्त चीजों को बारे में आपने बता दिया। जब तक अभी हम जो गलत फहमी में थे ना, वो सारी शंकाएं हमारी आज आपने मिटाई है। बहुत सुंदर, बहुत आनंद भरा, बहुत ज्ञान भरा आज आपने हमें आज सुनाया है। इसके लिए हम क्या आपको भेंट करूं, ये समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम करें, मेरा YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खूब वाणी सुने, और सुन सुन के मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दें कि मेरे बुद्धि, मेरे नजर कभी श्यामा रानी के चरणों से न हटे।